नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण की। यूपी में एक बार फिर जाति की सियासत फिर उफान पर है। हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों को हलकान कर दिया है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के सुर भले ही एक हो, लेकिन ताल अलग अलग है। सरकार को अपने ओबीसी का, आपको बता दें, सरकार अपने आप को ओबीसी का हिमायती बता रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटा है। फिर से जाति की सियासत फिर उफान पर है। हाईकोर्ट के एक फैसले ने सरकार और विपक्ष दोनों को हलकान कर दिया है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के सुर भले ही एक हो, लेकिन ताल अलग अलग है। सरकार अपने को ओबीसी का हिमायती बता रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस पर यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन विपक्ष पिछड़ा वोट साधने के लिए ओबीसी यात्रा निकालने की घोषणा कर रहा है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी में सियासत तेज है। ओबीसी को लेकर योगी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ओबीसी आरक्षण पर सपा बीजेपी का नया अलाप। जरूरत पड़ने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वार। ओबीसी वोट बैंक खिसकने का डर, पार्टियों में चिंता की लहर। सपा बीएसपी कांग्रेस का बीजेपी का आरोप, आरक्षण विरोधी है बीजेपी। सपा का नया नारा, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ। योगी का हुंकार, नहीं होगा ओबीसी के साथ अत्याचार। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसका देगा साथ ओबीसी समाज। सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो सपा ने भी कर दिया है आरक्षण बचाओ यात्रा का ऐलान। यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इसे पिछड़ों के हक पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैसला आने के बाद कहा कि बहुत दुर्भाग्य है कि हमारी पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए हैं। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से मतलब नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे बीजेपी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी फैसले के बाद बीजेपी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन विपक्ष सरकार को एन कैन प्रकारेण यानी ओबीसी विरोधी साबित करने पर तुला हुआ है। घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, बीजेपी से केसी जैन साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। कपिल श्रीवास्तव है, सपा नेता है हमारे साथ। श्याम सुंदर दास जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनहित किसान पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जैन साहब आपसे है, जो हाईकोर्ट कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट करना चाहिए था सरकार को, वो आपने क्यों नहीं किया? देखिए, जहाँ तक ट्रिपल टेस्ट की बात है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की बात है, उच्च न्यायालय ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि 70% जो आरक्षण है उसकी कहीं पे अवहेलना की गई है या आरक्षण नहीं किया जी। दरअसल जिन सीटों पर आरक्षण दिया गया है कि सर्कुलेशन सिस्टम से आरक्षण व्यवस्था को लागू करना चाहिए, यानी कि एक पंचवर्षीय या 2 पंचवर्षीय में जो जनरल सीटें हैं वो आरक्षित हो जाए, जो आरक्षित है वो जनरल सीटें हो। इस क्रम में जो है जो सीटें आरक्षित थी उनको जनरल किया गया, जो जनरल थी उसको आरक्षित किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग पहले से आरक्षित सीटों पे थे वो मान रहे हैं कि हमारी सीट आरक्षित की रहे, और जिन सीटों को आरक्षण दिया गया है वो तो आरक्षित नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का जब निर्देश है 50% से ज्यादा आरक्षण न हो तो सारी की सारी सीटें तो आरक्षित नहीं हो सकती है। और इन्हीं चीजों को लेकर के जिनकी सीटें चेंज की गई है वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में है। उच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि आपने आरक्षण नहीं दिया है,
आपने कहीं अवहेलना की है या नहीं बात करा है, ऐसा एक कोई 700 की 700 करने में ऐसा कोई स्टेटमेंट न्यायालय का नहीं। रही बात ट्रिपल जस्टिस की, तो दरअसल 2017 के जो किराए होने को जो आरक्षण व्यवस्था है उसको आधार मान करके और जनसंख्या के आधार मान करके इस बार जो आरक्षण है उसको लागू किया गया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है उसके अगेंस्ट हम लोग न्यायालय भी जा सकते हैं। सरकार इस पे मंथन कर रही है कि जिस प्रकार से निर्णय आया है 700 के पेजों का, इसका जो भी विषय है वो उसका मंथन कर रहे हैं, सरकार उसको मंथन कर रही है। ठीक है जैन साहब, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, उसको दुरुस्त करते हैं। तब तक मैं कपिल जी आपके पास आते हुए, आपको क्यों लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है? सरकार बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विजेंद्र जी अपने पीसीआर को कह दें, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का, इसको ठीक कर लें। जी। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा विजेंद्र जी सर, कि 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट आई और वो वर्डिक्ट जो है सेट नॉर्म्स, यानी कि एक नजीर है। वर्डिक्ट तो तमाम आती रहती है, लेकिन ये नजीर थी। जी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के मामले में त्रिस्तरीय टेस्ट की बात कही और उसमें उन्होंने एक क्लास बना दिया, सूत्र दे दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। जैन साहब जो कह रहे हैं वो तो वो जो आरक्षण मिलता है स्वाभाविक सा एजुकेशन के अंदर या हम कहीं नौकरी के अंदर देखते हैं सरकारी संभागों में, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए 2021 में विधि व्यवस्था आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था उस इतिहास से कोई लेना लाना नहीं। भाई हाई कोर्ट का तो फैसला था नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये पूरे देश पर लागू होना चाहिए, हर प्रदेश पे लागू होना था। इनकी आईएएस अथॉरिटीज, इनके सेक्रेटरीज, इनके विधि व्यवस्थाओं में से संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सो रहे थे। उन्होंने इसका अनुशीलन नहीं किया, इसका अवलोकन नहीं किया। जी। भाई पत्रावली पे जो एविडेंसेस आए होंगे उसी के साक्ष्य का परिशीलन करते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी। और फिर उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के अंदर वही बात हुई और मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही लताड़ा लगाई और फिर उसके बाद आपने देखा कि झारखंड के अंदर और बिहार के अंदर ये 4 जगह हो चुका था। आपके पास क्या सुप्रीम कोर्ट सबको समय देता रहेगा और सबको बताता रहेगा कि मेरे आदेश का पालन करो भाई, मेरे आदेश का पालन करो? जी। तो ये एक सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने दिया है। और उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि अगर आपको ओबीसी आरक्षण को लागू करना है तो आप ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है वो करें। यानी कि पिछड़ों का जो है उसके लिए पहले आयोग बनाइए, क्योंकि आपके पास आयोग तो है लेकिन अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले तो आपको आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, फिर उसके बाद आपको जो है उसमें डेडिकेटेड कमेटी बनानी थी। उस कमेटी के द्वारा जो है वो रैपिड सर्वे करने चाहिए थे। वो रैपिड सर्वे के आधार पे जब पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित करता तो वो आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, तब सरकार अधिसूचना जारी करती। तो ये सीधा फार्मूला था जो इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। यानी कि इन्होंने कर्तव्य लोकता की या जानबूझ करके किया कि 6 महीना हम अपनी पहले सरकार चलाएंगे त्रिस्तरीय, ट्रिपल टेस्ट ना करा के त्रिस्तरीय ये सरकार चलाना चाहते हैं प्रशासक के माध्यम से और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। एक तो पिछड़ों के आरक्षण पे आपने कुठाराघात किया। आपने अपने आयोग के अध्यक्ष को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि 69,000 शिक्षक के मामले में 27% के आरक्षण की जगह आपने केवल 4% का आरक्षण दिया और आपके ये आयोग ने आपको आईना दिखा दिया तो आपने अध्यक्ष हटा दिया, उपाध्यक्ष हटा दिया। जी। तो इस तरीके की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई तो आपने अपने पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ करी है। और आगे क्या कहें कि आप कहां से पिछड़ों की हितबद्धता करेंगे जब 69,000 शिक्षक में ही आपने 4% दिए और 23% पिछड़ों का हक मार दिया, हकमारी कर दी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पिछड़ों के साथ खड़े? और सबसे बड़ी बात इन्होंने देखिए 127वां संविधान संशोधन किया मोदी जी ने, और उसमें एक संशोधन लेकर के आए कि हम प्रदेश सरकारों को ये अधिकार देते हैं कि वो ओबीसी के अंदर कैटेगरीज में अन्य जातियों का अगर बढ़ोतरी करना चाहें तो कर दे। जैसे कि 2004 में मोदी जी ने स्वयं अपनी कास्ट के लिए किया था और खुद बैकवर्ड हो गए थे, उससे पहले तक वो सवर्ड थे। यानी कि अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कास्ट, यानी मुझे भी लाना चाहती थी ओबीसी,
अब आप बताइए, अगर हम ओबीसी में जाते तो किसका हक मारते? उन अति पिछड़ों का हक मारते, उन पिछड़ों का हक मारते जो वास्तव में अति पिछड़े और पिछड़े हैं। जैसे मोदी जी ने अपने आपको आरक्षण लेकर के गुजरात में उनके साथ हक तलबी की है। तो इस तरीके का इन्होंने संविधान संशोधन किया है और कहते हैं ये पिछड़ों का। अच्छा, तीसरी चीज, आपने तो प्राइवेट सेक्टर में 23 कंपनियां पब्लिक सेक्टर की बेच दी मोदी जी के रिजिम में, 23 कंपनियां, और जिसमें कि आरक्षण मिलता और हितबद्धता ओबीसी की भी होती, एससी की भी होती। लेकिन जब सरकारी कंपनियां, सरकारी इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे तो आप नौकरी निकालेंगे तो आरक्षण कहां मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण तो लागू नहीं है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस कुचक्र रच रही है। ये पिछड़ों और एससी एसटी के आरक्षण को जो है समाप्त कर देना चाहती है। उसी के अनुक्रम में ये काम भी हुआ था कि, और चूंकि इन्होंने देखा ये काफी इनसे पीछे जा रहा है तो इनको दोहरा लाभ था, दोनों हाथ में लड्डू था। एक तरफ लड्डू ये था, ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं, करेंगे कपिल जी जवाब ले लेते हैं, केसी जैन साहब का जवाब ले लेते हैं। करेंगे तो 6 महीने तक हम प्रशासक नियुक्त करके ट्रिपल लेयर की सरकार चलाएंगे, और नहीं तो फिर जनरल। ठीक है सर, दोबारा आऊंगा आपके पास, इस पे जवाब ले लेता हूं, काउंटर ले लेता हूं बीजेपी का। केसी जैन साहब, तमाम आरोप आपकी पार्टी पे उन्होंने लगाए कि आप आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, खासतौर पर एससी और ओबीसी को आप लोग जो है छल रहे हैं एक तरीके से वोट के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कपीस जी एक विद्वान प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, और वो अभी एक चीज कह रहे थे कि जैन साहब जो चीज बता रहे हैं वो स्कूलों कॉलेजों में लागू है। देखिए, जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम का स्कूल कॉलेजों में छात्रों से कोई मतलब नहीं। वहां तो छात्र आते जाते हैं, लाभ लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक जो सीटें हैं, जो चुनाव की सीटें हैं, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश है कि सर्कुलेशन सिस्टम इसलिए लागू हो कि ऐसा ना हो कि एक ही परिवार को उसका लाभ मिले आरक्षण का। ऐसा ना हो कि केवल जो आरक्षण का लाभ मिले पहले वो, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता वही चुनाव लड़ता रहे। अगर वो सीट चेंज हो जाएगी, दूसरी सीट पे दूसरा व्यक्ति लड़ेगा और उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल समाजवादी पार्टी की आरक्षण व्यवस्था ये है कि आरक्षण का मतलब ये है कि 100 में से 99% अगर ओबीसी है तो केवल यादव जाति है, तब तो आरक्षण व्यवस्था है। ना तो इनको कुर्मियों से, वर्मा लोगों से मतलब है, ना पटेल लोगों से मतलब है, ना कुशवाहा से मतलब है, ना मौर्य से मतलब है, ना इनको कुमार जाति से मतलब है, ना धोबी से मतलब है। इनको किसी जात से कोई मतलब नहीं, केवल ओबीसी का मतलब सिर्फ यह है कि यादव जाति। और इसी का ये परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश क्या 2 लोकसभा चुनाव भी है हारे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के 2017 तक इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2012 से लेकर 17 तक। लेकिन कांग्रेस की बैसाखी इनको क्यों लेनी पड़ी और उसके बाद में भी मुंह की खानी पड़ी, और अभी 2022 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। तो जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है। जैन साहब वो कह रहे हैं कि ट्रिपल टैक्स फॉर्मूला आपने क्यों नहीं किया, उसका जिक्र कर रहे थे कपिल जी। देखिए, जहां तक ओबीसी के गठन की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। और दूसरी बात यह है, अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, माननीय मंत्री ए के शर्मा जी ने भी कहा है कि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और 2017 के जो चुनाव हुए थे और जो गणना हुई थी उसको आधार मान करके ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू किया गया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहीं नहीं कहा है कि आरक्षण का कहीं पे किसी को लाभ कम मिल रहा है या लाभ नहीं मिल रहा है। जो चीज समाजवादी पार्टी के साथी आदरणीय कपिल जी जो बात कह रहे हैं कि आरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, आरक्षण ही खत्म कर दिया, आरएसएस की मंशा है, भाजपा की मंशा है। अरे इन्हें याद होगा जब SC/ST आयोग के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस निर्णय के विरुद्ध सदन में प्रस्ताव पास करके माननीय राष्ट्रपति की मोहर लग करके SC/ST कानून को, एक्ट को जैसे कि तैसे रखा। क्योंकि ये हो रहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ये अपंग हो गया है, इसकी शक्ति खत्म हो गई है। SC/ST एक्ट, SC/ST आयोग केवल और केवल दिखावे का रह गया है। ठीक है, जैन साहब मैं आऊंगा, श्याम जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। श्याम जी, सारी चीजों को लागू आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ओबीसी आरक्षण पर? श्याम जी।
देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार सर। तो ओबीसी आरक्षण की जो बात है, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिखे, उस समय से ये बातें, इसमें शुरू से दोषी कोई थे, सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने ओबीसी की पैरवी नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, एक नेता हुआ करते थे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, जो काका कालेलकर आयोग के मेंबर थे और राज्यसभा सांसद थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। वो पिछड़ों के पुरोधा थे, मान्यवर काशीराम साहब के गुरु भी कहे जाते हैं वो। और देखिए, ये बहुत आगे फांद करके बातें होती हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज तक पंचायती चुनाव की भांति लोकसभा विधानसभा में सीटें रिजर्व नहीं कर पाए। आज नगर पालिका पर भी ये लोग हावी हो गए हैं जी। देखिए, किसी के हक और अधिकार को नहीं मारना चाहिए, और अगर आपको लड़ना है तो फैसला करना है तो तुम दो मुंहा साफ ना बनिए, सीधे क्लियर बाइए ना, सीधे आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करिए ना। ये नहीं करेंगे, हाईकोर्ट, ये हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई, हाईकोर्ट में इनके लिए मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं रह गया है, इस सरकार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर पंचायती चुनाव में 3 आरक्षण मिलते हैं ना, ओबीसी, जनरल, एससी, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओबीसी के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। ठीक, वैसे अभी मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि बैकवर्ड सब क्या हुआ। अब उत्तर प्रदेश में वही चीजें हो रही है। भाई, सरकार ठोक बजा करके आरक्षण लागू कर रही है और न्यायपालिका रोक दे रही है। अब ये कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये नौटंकी है, ड्रामा है। देखिए, चुनाव इनको खींचना है और घुमा फिरा के सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, और कुछ कहीं कुछ नहीं है। आप जान रहे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो जी, तो हर विषय पर ये लोग दो मुंहा साफ बने हैं। खुली और खुला चैलेंज देके मैदान में आना चाहिए। और जितना विपक्ष है, इनसे ज्यादा दोषी विपक्ष है, जो कि बैकवर्ड आरक्षण पर जो जनहित किसान पार्टी तो 2012 में बनी, इसका असर गोरखपुर और बस्ती मंडल में, 2 मंडल में तगड़ा है। लेकिन जो बड़े विपक्ष पार्टियां हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं, उनका क्या दायित्व बनता है? ऐसे मुद्दे पर उनको पूरी शक्ति के साथ मैदान में आ जाना चाहिए। और सबसे बड़े दोषी शुरुआत से ही सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने ओबीसी की पैरवी नहीं की। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एससी की पैरवी की, उनको पूरा आरक्षण मिल गया जी। बैकवर्डों का कोई माई बाप नहीं है। दोषी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी दोषी, और लालू प्रसाद यादव भी दोषी। बीजेपी ने तो उप मुख्यमंत्री बना रखा है एक पिछड़े को यूपी में, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य की कहा कोई चलती उलती है भैया? कौन उनका सुनता है? उनका कोई सुनने ही वाला नहीं है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे आगे जैन साहब से। कपिल जी, आपके पास आते हुए, आपके लिए क्या सिर्फ यादव ही पिछड़े हैं, जैसा कि जैन साहब ने आरोप लगाया? और क्या आपको भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं श्याम जी की बात से कि सरकार जो है वो टाइम बाय कर रही है, चुनाव खींचना चाहती है, टाइम बाय कर रही है सरकार? हाँ, बस अब समझ गया आप, एकदम बस खींचना चाहती है उनको 24 का। श्याम जी, आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल कपिल जी से। जी कपिल जी, देखिए, बहुत सीधी बात है। हमने आपको दोनों चीजें कही जी। अगर इनको ओबीसी आरक्षण से लेना देना होता तो जब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी, उसके हिसाब से आप कर लिए हो और समय पे चुनाव भी हो जाते, लोकतंत्र की हत्या भी नहीं होती, संविधान की मंशा पूरी हो जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हितबद्धता इनकी कभी ओबीसी समाज से रही नहीं, हमने तो आपको वाकया गिना दिया, ये तो अपने ही आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया, और केवल इसलिए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां हुई 69,000 शिक्षकों की, उसमें 27% का आरक्षण की जगह 4% का आरक्षण दिया, और मामला अभी कोर्ट में भी चला गया है जी। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जब ये अपने आयोग के अध्यक्ष को हटा दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने सरकार को आईना दिखा दिया, तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो गई। वो कहते हैं कि हमने संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है वो पिछड़े वर्ग आयोग। क्या फायदा है देने से, जब आपने अध्यक्ष ही हटा दिया सिर्फ इसलिए कि आपको आईना दिखा? आपको आईना देखना तो पसंद है नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि काफिला कैसे लुटा। आज हम जिस बात पर बैठे हुए हैं उस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन होना चाहिए कि अगर आपको हितबद्धता थी तो आपने ये ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया? ट्रिपल टेस्ट का
एक सीधा फार्मूला है कि ओबीसी समाज का आप एक आयोग अध्यक्ष घोषित करें, वो एक डेलिकेटेड कमिटी बनाए, वो कमिटी रैपिड सर्वे कराए और उस सर्वे के अनुसार, और सर्वे क्या है, ट्रिपल टेस्ट है, क्या क्या, तो इसको जानने की कपिल जी, कोशिश बीजेपी कीजिए। ने बीजेपी सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि 2017 का जो सर्वे है उसको आधार माना जाए, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। विजेंद्र जी, 100% खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि जो फैसला वर्डिक्ट 2021 में आया सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय, आऊंगा जो नजीर बना उसको आप 2017 के फार्मूले से नगर निकाय के अंदर एक्ट से आप कैसे गवर्न कर सकते हैं? वो तो उस एक्ट से बड़ा हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दे दी स्पेशल पर जी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश पर लागू होगा एक जैसा, और वो 2021 के बाद ही होगा। 2021 के पहले आपका क्या रूल रेगुलेशंस था उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने 2017 से कराया जी, लेकिन वो नाजायज था ना। जायज ये था कि जब 2021 में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र के अंदर जो है नगर निकाय के चुनाव थे, उस समय याचिकाकर्ता चले गए, याचिकाकर्ताओं की सुनवाई हुई, लंबी बात हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा, बावजूद उसके हाई कोर्ट ने उद्धव सरकार को यह कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को कहा कि यह ट्रिपल टेस्ट फैसला है और आप ये टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही आप आएंगे जी। और उसके बाद ये सबको इग्नोर करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में वही कुकृत्य कर दी। सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद देख लीजिए बिहार में जिस समय इनकी और नीतीश जी की मिली जुली सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी कर दिया, और झारखंड में भी चली सरकार में। कपिल जी, इस पे भी जवाब इतनी दीजिए ना। चपेटें केसी खाने जैन के बोल रहे बाद। हैं कि आपकी पार्टी के लिए तो सिर्फ यादव ही ओबीसी है, बाकी जातियों को आप काउंट नहीं करते। देखिए, ये इनको कहने वाली बात है। हमारे यहां किस समाज के नेता नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं कि नहीं है? और तमाम मौर्य, लीलावती मौर्य। सर, मौर्य जी कितने दिन आप क्या रहेंगे? अरे भाई, पहले मैं तो बसपा बता में रहा थे, हूं। बीजेपी अब में थे, अभी जुड़वा आप दे। क्यों आए? बात कितने उसकी दिन नहीं है। रहेंगे आपके? वो बात नहीं कितने दिन कौन रहेगा। हम कह रहे हैं हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य ही दिन क्या ना रहे कुछ दिन में, ये कौन जान रहा है। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। जैन साहब तमाम भविष्य की आरोप बात लगा नहीं रहे की हैं। सुंदर जी ने भी बोला कि आपकी सरकार में ओबीसी नेता की नहीं चलती है, यहां तक कि वो उप मुख्यमंत्री का नाम भी गिना रहे थे। देखिए विजेंद्र जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। उत्तर प्रदेश में पहले भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही। 2017 में 2012 से लेकर 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे जी। इनको कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? क्योंकि उनको लगता था कि इन्होंने वास्तव में ओबीसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया है, और ओबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यादव वर्ग था। मंत्री थे वो भी सारे ओबीसी के नाम पर यादव थे, विधायक थे जिनको टिकट दिया वो भी ओबीसी के नाम पर केवल यादव थे, और जो काम करते थे वो भी केवल यादव प्रवक्ताओं के पास तो जिनका मतलब अपनी सरकार की हित रक्षा करने के लिए पॉइंट नहीं है। सुनिए कपिल जी, या आप तो मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट नहीं है, आपने जो कुकृत्य किया है, जो आपने आप बोले तो मैं सुन रहा था पूरा मैंने आपको मौका दिया। बताइए कि सरकार, और ये बौखलाई हुई पार्टी है, ये बौखलाई हुई पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही है, ये ओबीसी के नाम पर शिवराज जी को भी नहीं संभाल पा रहे, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इनको ओबीसी की याद आ रही है। अपर्णा यादव जी को नहीं संभाल पाए। अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में, और आज बौखलाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अपनी बारी पे भी बोलेंगे, दूसरे बारी पे बोलेंगे। अब ये सारी मर्यादा खत्म कर चुके हैं, ये सारी मर्यादा खत्म कर चुके हैं, और ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है। ये पार्टी जान चुकी है कि इसका कुछ बचा नहीं है, मट्टी पलीत हो चुकी है, गली गली धक्के खा रही, धुतकारी जा रही है, इसकी मट्टी पलीत हो चुकी है पार्टी की। समाजवादी पार्टी का मतलब सिर्फ यादव पार्टी, सिर्फ यादव पार्टी। पर जैन साहब उन सवालों का जवाब दीजिए जो कपिल जी आपसे जानना चाहते हैं, जिनके जवाब। केवल यादव का मतलब ओबीसी नहीं होता है कि यादवों को सारी टिकट बांट दो। भारतीय जनता पार्टी ने सबको टिकट दिया, और समाजवादी पार्टी खुद कंफ्यूज है। ये नहीं तय कर पा रहे कि आरक्षण नहीं दे रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कपिल जी कहते हैं तो आरक्षण नहीं दे रहे। सर, सुंदर जी का भी आरोप है और कपिल जी का भी आरोप है कि आप जानबूझकर चुनाव को खींचना चाहते हैं, इसलिए आपने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं किया। इस पर जवाब दीजिए सर। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं विजेंद्र जी, कपिल जी क्या पूरी समाजवादी पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही कि करे तो क्या करे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी थी। जैसा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है
कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी थी और 27% का 27% पूरा आरक्षण दिया गया। तो जो सर्कुलेशन सिस्टम में आरक्षण दिया गया, अब जो सीटें आरक्षित नहीं हुई वो भी कह रहे हैं आरक्षण दो, और जो सीटें आरक्षित हो गई वो तो आरक्षण में आई गई। तो क्या 100% सीटें तो ओबीसी आरक्षित नहीं हो जाएंगी? वो लोग चुनाव को लेकर के वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया? ठीक है सर, अब तो सब कुछ डिपेंड होगा सुप्रीम कोर्ट में। आपकी सरकार बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इस मसले को आगे रखेगी। आप तीनों मेहमानों का, केसी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुंदर जी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। कपिश जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता को बता दें कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जैसा कि बीजेपी सरकार का कहना है, और वहां डिसाइड होगा कि निकाय चुनाव में आरक्षण ओबीसीओ का लागू होगा या नहीं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।